गुर समाज भाइन सहित राम राजपुर हो, रामा राम राजपुर हो, अछत राम राजा अवध मरिय मांगो सबको। तो चित्रकूट में अवधपुर के नर और नारी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुर में हो और प्रभु श्री राम जी के राजा रहते हम सब लोग अयोध्या में ही मरें। सुनि स्नेह मैं पुरजन बानी, सुनि स्नेह मैं पुरजन बानी, निंदहि जोग बिरति मुनि ज्ञानी, निंदहि जोग बिरति मुनि ज्ञानी। यही विधि नित्य कर्म करि पुरजन, राम ही करहि प्रणाम पुलकितन, राम ही करहि प्रणाम पुलकितन। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी को सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करने लग जाते हैं और अवधपुरवासी इसी प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लाहि दरसु निज निज अनुहारी, लाहि दरसु निज निज अनुहारी। सावधान सबहि सन्मानहि, सकल सराहत कृपा निधानहि, सकल सराहत कृपा निधानहि। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं और श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। लरिकाई ते रघुबर बानी, लरिकाई ते रघुबर बानी, पालत नीति प्रीति पहिचानी, पालत नीति प्रीति पहिचानी। शील सकोच सिंधु रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ, सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ। श्री रामचंद्र जी की बचपन से यही आदत है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के सागर हैं। वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव हैं। कहत राम गुण गण अनुरागे, कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे, सब निज भाग सराहन लागे। हम सब पुण्य पुंज जग थोरे, जिन्हि राम जानत करि मोरे, जिन्हि राम जानत करि मोरे। श्री राम जी के गुण समूहों को कहते कहते सब लोग प्रेम में मग्न हो गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं, ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। प्रेम मगन ते समय सब सुनियावत मिथिलेशु, सहित सभा संभ्रमा उठेऊ, रविकुल कमल दिनेशु, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। उस समय सभी लोग प्रेम में मगन हो रहे हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हो जाते हैं।
मिथिला के नाथ जनक जी ने मिथिला के नाथ जनक जी ने जब पाँव धरा उस पृथ्वी पर, जब पाँव धरा उस पृथ्वी पर, तब शीश झुकाकर हाथ बढ़े शिष्टाचारों पर मिलने पर, तब शीश झुकाकर हाथ बढ़े शिष्टाचारों पर मिलने पर दोनों आंखों ने उस क्षण सबसे पहले ढूंढा जिसको, सबसे पहले ढूंढा जिसको। वह क्या थी? एक तपस्वी थी, टकटकी बांध देखा जिसको। यह सच है घर से राजवधू राजसी वेश में निकली थी, पर चित्रकूट में आते ही साड़ी जोगिया पहन ली थी। बस उसी जानकी जोगिन को जिस समय जनक जी ने देखा, जिस समय जनक जी ने देखा, या आँखों की पुतली को जब आँखों की पुतली ने देखा, या आँखों की पुतली को जब आँखों की पुतली ने देखा, तब गड़ी हुई आँखों ही में हार्दिक आशीष दे पुत्री को, हार्दिक आशीष दे पुत्री को। संबोधन करने लगा पिता ऐसे शब्दों से पुत्री को, पुत्री तूने कर दिए दोनों वंश पवित्र, आज सुनहरा हो गया तेरा चित्र चरित्र। मगन हुई वाणी धर कह करे इतने बैन, उधर प्रेम के नीर में लगे तैरने नैन। तभी जनक को जानकी शीश नवा कर जोर, रामा शीश नवा कर जोर। माता का गमन सुन चली शीघ्र उस ओर, माता का गमन सुन चली शीघ्र उस ओर। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।